वेलकम टू अनदर ब्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। और जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉग है ये वाला, क्योंकि मैं और गुल जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए और किसी बच्चे को ये नहीं बताया है मेहदी भाई की सालगिरह है और दैट्स अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी। सिर्फ प्लान में शामिल है मैं, दानिश, बाबा और गुल। तो हम लोग ग्रोसरी करेंगे और सारा सामान रखेंगे गुल की तरफ। बच्चे समझ रहे हैं कि मेहदी की बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स हैं, इस वजह से। और चलिए आपको लेके चलते हैं। गुल आ गई है मुझे लेने के लिए, तो हम लोग निकलते हैं। जी जनाब, तो हम लोग घर से निकल गए हैं और प्लान कुछ इस तरह है। वहाँ भी मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकी थी। मेहदी भाई की बर्थडे है और हमने उसको सरप्राइज देने के लिए उसको बाहर लेके जाना है। और उसको ये पता है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। उसकी बर्थडे इस साल भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके एग्जाम्स हैं। और प्लान में जैसे मैंने आपको बताया कि गुल, दानिश, बाबा और मैं ही ओनली शामिल हैं। और मैं और गुल ये रही गुलबाजी। मैं और गुल थोड़ा सा प्लान बना चुके हैं ने क्या करना है, लेकिन अभी डिस्कस करते हैं। और हम जा रहे हैं वैसे अपने पुराने इलाके फ्लोरल पार्क, ताकि हम वहाँ से ग्रोसरी करेंगे और हम दोनों को ग्रोसरी में वहीं से मज़ा आता है। तो कुछ प्लान इस तरह है कि हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे। हाँ फ्राइडे को अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं। हाँ, अलग अलग गाड़ियों में इसलिए जा रहे हैं कि मैंने बच्चों को स्कूल से पिकअप करना है। जो काजिम को तो स्कूल नहीं भेजूंगी, उसको बहाना मैंने बना लिया है कि बाबा के दोस्त के घर हम लोगों ने जाना है बारबेक्यू में, तो हम जर्सी जाएंगे, तो बेटे आप स्कूल नहीं जाओगे। मेहदी को स्कूल लाजमी जाना है क्योंकि उसका है लास्ट डे। अहमद भी स्कूल नहीं जाएगा ना? अहमद को स्कूल भेजूंगी, वरना अहमद सुबह से मेरे काम का आ जाएगा। दानिश ने बता दिया है उसको कि तुम स्कूल जाओगे पर तुम्हें जल्दी पिकअप करेंगे क्योंकि हमें कहीं काम से जाना है। तो उसने कहा कि मुझे तो बाजी के घर जाना था रहने के लिए, स्लीप ओवर 3 डेज के लिए। हाँ। तो फिर ये कहा कि स्लीप ओवर के लिए तुम शाम में जाओगे। हाँ, सुबह में तुम्हें पहले हमारे साथ काम में जाना है, तो 12 बजे पिकअप करेंगे। तो वो मुझसे अभी जाते हुए पूछने लगा कि मैं टीचर को पूछ लूँ कि मैं 12 o'clock कैसे क्या प्रोसीजर है जाने का। तो अहमद साहब वैसे भी एक्साइटेड है कि उन्होंने हमारे घर आना है 9, 10, 11 को रहने, लेकिन अब वो प्रोसीजर पूछ के आएंगे। हाँ, वो जो प्रोसीजर पूछ के बताएंगे कि अर्ली डिसमिसल कैसे होता है। ओके, तो अहमद भाई को ये लोग लेंगे और अम्मी और परी को भी ये लोग पिकअप करेंगे। मेहदी काजिम को पिकअप करके लाऊंगी। अम्मी परी को तुम लाओगी? हाँ। ओके, तो मेहदी काजिम को बिल्कुल नहीं पता। हम लोग मेहदी को स्कूल से लेंगे, फातिमा को स्कूल से लेंगे। फातिमा का भी ये सिलसिला है कि उसको भेजना है, वरना वो चक 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 10 बजे तक पागल कर देगी, 11 बजे तक हम लोगों को। और वो तो थक जाएंगे फिर वो। हाँ एग्जैक्टली। और सुबह उठने में भी घर भी होगा ना, सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी, सामान रखने में भी। तो बच्चों को सुबह स्कूल भेज के जल्दी पिकअप करके फातिमा को और काजिम को नहीं भेजूंगी, उसका मुश्किल होता है अर्ली निकलना, क्योंकि उसको स्कूल में लंबा जाओ फिर बात करो, तो मुझे तीनों को लेना मुश्किल होगा। वो तो फिर भी बड़ा है ना, हाँ, मसला नहीं होगा। तो उसको लेकर हम निकलेंगे। हमारी फैमिली अलग चली जाएगी और इन लोगों को, ये लोग हमें वहीं पे मीटअप करेंगे हॉलिडे हाउस में पेंसिल्वेनिया में, और 3 दिन हम इंशाल्लाह वहाँ हैं। अब चलते हैं खाने की तरफ। तो तुम्हारा क्या प्लान कह रही हो, क्या कह रही हो तुम? खाने का जो लिस्ट बनाई थी बस उसकी ग्रोसरी अभी अकॉर्डिंग टू लिस्ट हम लोग खाने की जो ग्रोसरी करनी है वो अभी करते हैं लिस्ट के हिसाब से। दोपहर के टाइम पे हमारी कढ़ाई नहीं, टमाटर वाला सालन, क्योंकि कढ़ाई जो है थक गए हैं। और हमारे दानिश भाई को काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं खाने के मामले में। वो इंतहा से ज्यादा चटोरे भाई हैं और चटोरे भाई को हर वक्त एक नई चीज चाहिए होती है। तो थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है। उसके बाद फर्स्ट डे ही रात को बिरयानी, सेकंड डे नाश्ते का जो है उसमें टिपिकल देसी पराठा, अंडा और कीमा, है ना? हाँ, पराठा अंडा कीमा। हाँ अच्छा, और तो कुछ नहीं नाश्ते में। पैनकेक और सिरप तुमने रखना है। हाँ, वो हाँ। अभी हमने अपना सामान भी गैदर करना है। मैंने कहा, बाबा को हमेशा होता है कि जी बर्तन जो है वो कांच वाले जाएं डिनर सेट, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा नहीं लेके जाना चाहिए। भगोने वगैरह हम सब लेके जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो डे होगा उसके आफ्टरनून में हमने बिल्कुल प्लान स्किप कर दिया। टर्किश कुजीन है हमारा एक्चुअली बेसिकली पूरा, तो हम कोई भी देसी खाना नहीं बनाएंगे, पाकिस्तानी, इंडियन, और टर्किश कुजीन बनाएंगे। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से पीड़े और चिकन बर्न, रोल, चीज रोल ना, और क्या चीज है हमारा, और एक लाजानिया भी है। सारा कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है, हर दफा की तरह लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सब चीजें भूल जाऊंगी और कोई भी चीज रह जाएगी। तो 3 लिस्टें बनी हुई है। जाने का सामान की लिस्ट अलग है, जो घर से उठाना है वो अलग है। उसके बाद शाम के टाइम पे बारबेक्यू है। अच्छा, हम लोगों ने जो बारबेक्यू का हिसाब बनाया था वो मैंने, गुल ने और दानिश ने बैठ के बनाया था।
और जब प्रूफ के लिए बाबा के पास गया तो सामान ऐड होता गया। हमारे घर का उसूल है, जब भी हम कोई पिकनिक बनाते हैं ना, सब शोर मचाते हैं, सुनो इतना नहीं बनाना बाबा, हाँ अब इस दफा ये नहीं करेंगे, अच्छा अब ये नहीं होगा, फिर दानिश हाँ ये नहीं ये करेंगे, बहुत हो जाता है, ठीक है। और एट द एंड हर आदमी अपनी चीज बढ़ा रहा होता है। देखो फिश बढ़ी ना, जबकि फिश तो फिर बाकी या तो फिर और मीट की क्वांटिटी कम करो, मीट की क्वांटिटी कम करके नंबर ऑफ थिंग्स ज्यादा कर लेंगे। हाँ तो इस तरह ये होता है कि, और फिर दूसरे दिन में आफ्टरनून में जब हम डन हो जाएंगे तो मुझे और गुल को कुछ नहीं करना पड़ेगा। वी मिस मोना, क्योंकि जब हमारी मोना होती है हमारे साथ तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, उसको मक्खन लगा के चढ़ा दिया जाता है और वो फिर हर काम खुद करती है और आप आराम से सफाई तो करते हैं हम लोग, बल्कि सफाई कुकिंग नहीं करनी पड़ती, हाँ लेकिन सफाई वगैरह तो डेफिनेटली सफाई ज्यादा ही करनी पड़ती है जब वो होती है तो इस वजह से। और हम लोग आ चुके हैं फ्लोरल पार्क, वेदर बहुत अच्छा है। हेलो यस, और गुल की आई है कोई कॉल, और अब बस ऑलमोस्ट हम फ्लोरल पार्क आ रहे हैं। मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, गुल कह रही है कि दोपहर में छींटे तो पड़ना शुरू हो गई हैं यहाँ पर, तो भाई बहुत ही मसाइल हैं और वेदर बिल्कुल बारिश का है। और गुल किस तरह से प्लान करना है, ग्रोसरी सारी हमने अभी कर लेनी है, मीट सारा गुल के घर जाएगा और मीट का मामला सारा बाबा का है। बाबा ही मसाले लगाने के शौकीन है तो मसाले लगाएंगे चीजों में। मीट पता है हमने लेना क्या है? हाँ हमने उसमें रख लिया ना, और बाबा को कॉल करेंगे। दूसरा फ्रूट्स नहीं लेने ना, फ्रूट या अभी से लेके रख लें। अच्छा वेजी जो है वो सारा हमने, बड़े खाने किसने, कौन खाता है? मैं खाऊंगी, वो दानिश से होल फूड से मंगा लेंगे। चलो वो दानिश ले आएगा परसों जाके। अच्छा उसके बाद जो मीट सेक्शन है वो बाबा का हो जाएगा, जो कुकिंग सेक्शन है वो हमने अभी करना है। हाँ। तो अब कब करना है, तुम्हारा क्या सिलसिला है? मुझे बताओ। मैं ये कह रही हूँ कि थर्सडे करते हैं, तो उससे ये है कि अगर हम कढ़ाई बनाते हैं तो वो फ्रेश रहेगी। ठीक है ठीक है। और चूंकि हैं आंटी घर पे, तो आंटी से भी हमने स्किप करनी है बात को कि हम पकाना है, तो हमने प्लान बी उसके लिए तैयार किया है कि गुल के घर में पार्टी है और खाना रेडी हो रहा है, पराठे बनाने, हाँ ठीक है, और चिकन बनानी है, बिरयानी का मसाला बनाना है। वो तो मैं गुल को बना के कल दे दूंगी ताकि वो नीचे जाके फ्रिज में फ्रीज कर दे, क्योंकि सामान सारा गुल की गाड़ी में जाना है, दानिश ने अपनी गाड़ी में हुड लगाना है, हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलना है कि करना क्या। तो कल मैं सुबह में बच्चों के बैग्स बनाऊंगी और सेटअप कर लूंगी सारा, गाड़ी में छुपा दूंगी बैग्स को। काफी मुश्किल है बच्चों से छुपाना, लेकिन देखें छुप जाएगा चीज है ना, क्योंकि हम उस तरफ जा ही नहीं रहे कि हमारी गाड़ी जो है वो बच्चों को नजर आए, और सामान हमारे पास कुछ है नहीं, तो इस वजह से प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो हमारा सिर्फ चलना है हमारी गाड़ी के पीछे हुड लगा के, तब पता चलना है, जब हमारे आओगी नहीं तो पता भी नहीं चलना। हाँ, और हम साथ भी नहीं जा रहे हैं ना, तुम अपनी हुड लेके अलग जा रही हो। हाँ। और अगर अहमद को भी पीछे तुम आगे से बिठा लोगी तो उसे हुड नहीं दिखेगी, अहमद को नहीं पता चलेगा, अहमद को पता नहीं चलेगा, तो मेहदी काज़िम हुड देखेंगे नहीं तो उनको भी नहीं पता चलेगा। एक्चुअली बताना इतना वो नहीं है, मेहदी के लिए सरप्राइज रखना है, क्योंकि उसके लिए कभी उसकी लाइफ में हमने कभी भी उसकी सालगिरह इस तरह आउट ऑफ द टाउन जाके नहीं की। हमने उसकी फर्स्ट टीन बर्थडे जरूर सी साइड पर करी थी और बहुत अच्छी की थी, लेकिन बच्चा ही है ना तो उसको ऐसा लगता है कि कभी उसके लिए कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए उसको सरप्राइज बेसिकली देना है। और फातिमा से भी छुपाना है, सबसे बड़ा मसला ये भी छुपाना है कि भाई की बर्थडे कर रहे हैं बाहर, क्योंकि फातिमा को एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगी कि ये क्या चक्कर है। और ये देखिए स्टॉप एंड शॉप की पार्किंग। नाश्ता वाश्ते का प्लान हमारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा, नाश्ते में ही 12 बजा देते हैं हम लोग, बातें करने बैठ जाते हैं। तो पहले मुझे 5 मिनट का काम है अम्मी के घर, और हम लोग अम्मी के घर स्टॉप बाय होते हैं और फिर अम्मी से मिलकर फौरन ग्रोसरी करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि गोश्त वाला भी 10 बजे तक खुलता है ना। हाँ 10 बजे खुलेगा, 10 बजे खुलेगा, तो 10 से पहले तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आज जल्दी गए हैं। और ये देखिए क्लिनिक के पास मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में दिखाया है, मैं और गुल यहाँ पर जॉब किया करते थे, हमारी पहली जॉब थी, बहुत साल काम किया है। हाँ। बहुत साल इस एरिया में आए, इस एरिया में तो हमें कहीं और की समझ नहीं आती। ये देखिए हमारा क्लिनिक, तो ग्रोसरी भी हमें कहीं और की इसीलिए समझ नहीं आती है कि हम लोग जो हैं रहते यहाँ थे, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 22 इयर्स हमने यहाँ गुजारे हैं, ज्यादा। हाँ, अच्छा खासा टाइम हमने फ्लोरल पार्क में गुजारा है, तो इस वजह से इन चीज़ों की आदत है, यहाँ के लोगों की आदत है, और सबसे बड़ी यहाँ पे जान पहचान हमारी बहुत है।
हाँ, तुम्हें याद है हम लोग डॉक्टर गांधी से पैदल जाया करते थे। एक दफा वो लड़के गाड़ी में आवाजें लगाते थे। हम दोनों दोपहर के वक्त इतवार को जॉब से घर जा रहे थे, तो गाड़ी लड़कों से भरी हुई थी और वो हमें देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी चीखना शुरू कर दिया, डॉक्टर कादरी, डॉक्टर कादरी, डॉक्टर कादरी। आई डोंट नो, पंजाबी लड़कों का टोला था। बहुत पुरानी बात हो गई अब तो। ये चीख जोर जोर से वो चीखना शुरू हो गए थे, डॉक्टर कादरी, डॉक्टर कादरी। हम लोग को देखे। और बड़ा यहाँ से अक्सर पैदल जाया करते थे, बल्कि मैं और बतूल तो बहुत अरसे 2-3 साल वो अपने घर से आती थी जब, तो मेरे स्टॉप पे उतर जाती थी लिटिल नेक वाले पे, और मैं और बतूल कॉफी लेके नाश्ता लेके बहुत अरसे हम दोनों जो है इस रोड पे हमने वॉक की है। बड़ा अच्छा वक्त था। एरिया भी उस टाइम थोड़ा और साफ सुथरा था। अब हाँ, अभी देखो ये चीजें बन रही हैं, पहले ये सब खुला होता था ना। कंजेस्टेड हो गया है एरिया, दुकानें खुल गई हैं, देसी दुकानें जो है ना वो बड़ा रश कर देती हैं। अम्मी के यहाँ से काम निपटा के हम लोग निकले हैं, जैसे ही बस 5-10 मिनट का काम था। यहाँ हलाल मीट, और यहाँ से ये देखिए ये रही मेरी पूरी की पूरी लिस्ट, उसके अकॉर्डिंगली शॉपिंग करना शुरू करेंगे। और चलिए जी अंदर चलते हैं। और ये मैंने पकड़ा दी है गुल को लिस्ट, और गुल साहिबा जो है वो लिस्ट के हिसाब से जो है वो चीज़ें ख़रीदना शुरू हो रही हैं। और जनाब आधा गोश्त हमारा अभी भी बनना है, वो हो चुका है और गुल पेमेंट कर रही हैं। और जैसे ही पे करते हैं तो हम दूसरे स्टोर चलते हैं और फिर और गोश्त लेते हैं। और वहाँ से हमने सारा ग्रोसरी देख ली जो हमें लेनी थी, ले ली है। और अब गुल और मैं जा रहे हैं क्या मिसिंग गोश्त लेने। हाँ, मिसिंग गोश्त लेने हम लोग जा रहे हैं। और मिसिंग गोश्त लेके इंशाल्लाह हम घर की तरफ चलते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह सब्ज़ी, और मोना के लिए ख़ास करके क्योंकि वो गोभी खाती है, तो मोना देखो गोभी 299 का फूल है, 899 या 999 का नहीं है। स्टेम टमाटो, ये तुमने लासानिया की भी लेनी है, पीड़े की भी लेनी है, ठीक है। ये भी मेरे घर जाना है। और गोश्त हमारा हो गया है डन। ये चली गई गुलबाजी आगे और वो चीज़ें ले रही हैं। और ये देखिए क्या मिला है यहाँ पर हमको, बायो आंवला, चूँकि है बालों का मामला। यही ऐड था ना इसका, वो याद जी इसका यही ऐड था। और ये देखिए डाबर आंवला भी है, वो भी बालों का मामला है इस वजह से। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना बाज़ार, क्योंकि गुल ने गार्लिक नान उठाने हैं अपना बाज़ार से। और अकॉर्डिंग टू, क्योंकि प्रिपरेशन हमारे घर में नहीं होनी है, सारी प्रिपरेशन गुल के घर होनी है, तो बाबा जो है वो जॉब से सीधे गुल के घर आएंगे और फिर वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा सेटअप करेंगे चीज़ों का। खाने के लिए दानिश और बाबा के बहुत सारे मसाले हैं और दानिश और बाबा को बहुत मसले हैं खाने के, ये खाना है और ये नहीं खाना है, तो हम लोग उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। बकरे की कढ़ाई पे हमेशा ज़ोर रहता है बाबा और दानिश का, बहुत शौक़ से खाता है दानिश माशाल्लाह, तो वो बनते बनते रह गई है। और इसलिए रह गई कि गुल को गोश्त अच्छा नहीं लगा, उसको मज़ा नहीं आया, समझ नहीं आया, तो अब हम दूसरी चीज़ें लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जी जनाब, और गोश्त हमारा हो गया है पूरा। और ये गार्लिक नान जो है वो हमारे घर में काजिम, गुल, मैं और अम्मी शौक़ से खाते हैं, बाबा वगैरह भी चख लेते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े के होते हैं ये गार्लिक नान, तो इसका पैकेट हमारे साथ ज़रूर चलता है। और बस हम घर की तरफ निकलते हैं और जा रहे हैं गुल की तरफ, क्योंकि बाबा आएंगे और हम जाएंगे फ़िश मार्केट। चले जी, सौदा हमने ऑलमोस्ट, हमारा बीफ वाला पोर्शन, गोश्त वाला पोर्शन डन हो गया है। सब्जी वाला पोर्शन हमारा माशाल्लाह डन हो चुका है। कल से कुकिंग के लिए या परसों कुकिंग के लिए हम स्टार्ट करेंगे। और गुल साहिबा कहाँ जाना है? कल हम लेंगे जो अभी हमारा सूखा सूखा सामान रह गया, जैसे प्लेटें वगैरह, ये वो लाइडल से मैदा रह गया, अभी ये चीजें रह गई, ये वाला कल जो ड्राई स्टफ रह गया ये कल लेंगे। और फिर थर्सडे को कुकिंग करते हैं। हाँ, थर्सडे की सुबह कुकिंग करेंगे। आंटी चूंकि घर पर हैं तो फिर कुकिंग के लिए हमने आंटी को ये कहा है कि गुल के घर पे दावत है, तो मैं छुट्टी करूंगी और काम करूंगी, लेकिन मैं करूंगी थर्सडे को हाफ ऑफ। और अब गुल साहिबा बहुत देर के बाद मुझे कुछ पिलाने के लिए, क्योंकि अब बहुत बाजी सुबह से लेके निकली हुई और एक बूंद जो इसने कुछ खिलाई हो या पिलाई हो,
तो मैंने थकार के खा के खुद ही ले लेते हैं। एक्चुअली बाहर का खाने का मसला नहीं है। हाँ दानिश भाई ऑन द फोन। नहीं, मैं कह रही थी कि ये लोग आ रहे हैं ग्रोसरी सेटअप करने के लिए, चीजों के लिए, तो आ जाओ। बाबा को 45 मिनट तो लगेंगे। 1 घंटा। हाँ हाँ, तो बाकी 1-1.5 काम घंटा घर से कर लेना, ये लोग सेटअप करेंगे पूरा भी नीचे। हाँ हाँ 45 मिनट तो लगेंगे। हम लोग अपना बाजार के सामने से निकल रहे हैं अभी। ठीक है, आ जाओ, बताओ नहीं, आ जाओ। अपने घर आना है। और दानिश माशाल्लाह से इतना एक्टिव है, उस दिन मैं लिस्ट बनाने के लिए गई हूँ, मैं गुल के साथ स्टार्ट कर रही हूँ तो कह रहा है हाँ भाई रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। अपनी जॉब वॉब छोड़ फौरन आके बैठ के लिस्ट बनाने के लिए तैयार है। और अभी भी तुम देख रहे हो ये आ जाएगा 45 मिनट में। ये अपना दिमाग लड़ा रहा है कि मैं क्या करूँ। और इंशाल्लाह दानिश पहुंचता है, हम लोग लेते हैं कोई ठंडा वंडा पीने को और फिर निकलते। भाई चलाओ गाड़ी, सिग्नल हो गया है। और ये आ गया हमारा रिफ्रेशर। क्या था इसका नाम भाई? मैंगो समथिंग लेमनेड रिफ्रेशर, पाइनएप्पल लेमनेड, मैंगो पाइनएप्पल रिफ्रेशर। और वो है गुल का कैरेमलाइज्ड लाटे विद क्रीम। और गुल ये सारी चीजें ऐसी पीती है। और ये मेरा बर्फ जो मैं डाल के इसमें पीऊंगी। और अब हम चलते हैं गुल की घर की तरफ ताकि सारा सामान जो है वो रख सकें। और बाबा और दानिश इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। आईब्रो बनवानी है? नहीं अभी टाइम नहीं है ना, है 5 मिनट अगर बनवानी है। नहीं अब चलो 1:15 हो रहा है। और आधा रास्ता गुजर गया है। और सुबह जब आप मेरे वीडियो में आपने मौसम देखा था कितना अच्छा था, शदीद बारिश हुई है 10 मिनट की, और अब शदीद की कहीं की धूप और गर्मी हो रही है। और बाबा शायद घर पहुंच के फौरन ही गुल की तरफ आ रहे होंगे। और दानिश साहब भी फोन पे जब बात कर रहे थे तो 1 मिनट का पॉज ले रहे थे, तो सोच रहे थे कि मैनेज कैसे करना है। उन्होंने आना जरूर है। हाँ आना जरूर है। और हम लोग बस 15-20 मिनट्स में 15 मिनट तुम्हारे करना है यहाँ से। हाँ, तो अब मेरे डायरेक्ट ही जा रहे हैं ना। हाँ तुम्हारे बस एग्जिट 3 है, बस 7 पे हमने पहुँचना है। हम घर पहुँच जाएंगे गुल के और सामान रखेंगे सारा। और उसके बाद अभी हमारे पास अच्छा खासा 3 बजने में टाइम है, तो हम फ्री पोर्ट जाएंगे। नहीं, अब दानिश अगर घर पे तो फिर मुझे मसला नहीं है। अच्छा तो फिर दानिश है तो फिर फ्री पोर्ट जाके वहां से हमने फ्री पोर्ट से लेकर आनी है फिश। तो उसमें बाबा हमारे साथ होंगे। एक्चुअली बाबा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बाबा को किसी का लाया हुआ सामान पसंद नहीं आता। बाबा को लगता है कि पता नहीं हम डंडी मारते हैं, चोर हैं हम गोश्त लाने में। और आज एक कमाल जो मुझे हमेशा से पता है लेकिन गुल ने देखा कि फोन के अंदर से बाबा को पता था कि ये कितने पाउंड का है। हाँ। और वो फोन में कैमरे में देख रहे थे और मुझे बताते ये पीस नहीं लो, ये वाला पीस लो और ये 6 पाउंड का होगा। और उसने जैसे ही रखा वो 6.1 या 2 का था। तो बाबा को काफी चीजों का अंदाजा है। मैं ग्रोसरी नहीं करती हूँ, मुझे ग्रोसरी का अंदाजा नहीं है। और वी रियली मिस मोना साहिबा जो हैं वो हमारी ऐसी बहन है। अच्छा, अगर मोना होती तो हमें जो हाफ कुक करके लेके जाना है वो भी कुक नहीं करना पड़ता। ये बात बिल्कुल सही है, वो खुद ही कुकिंग करती है। और उसको बुरा वाला भी कहते रहो यार तुम ये नहीं कर रही, तुम वो नहीं कर रही हो, तब भी वो करती हो। कहती आज कर रही हूँ बस, अब नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं कुछ नहीं करूंगी। तो लव मोना, वी लव यू अलॉट, वी मिस यू अलॉट। खास करके दानिश तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तुम्हारे बनाए हुए लॉबस्टर को बहुत मिस कर रहे थे बाबा दानिश। और कहते भी जा रहे थे कि मोना ने लॉबस्टर बहुत अच्छा बनाया, तो वही बना सकती थी। उसको बुला लो, लॉबस्टर पार्टी करेंगे। और इंशाल्लाह लॉबस्टर कोई ऐसे लिटरली कोई बना भी नहीं सकता। हाँ उसके जैसे ना, उसके मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे रेड लॉबस्टर से खा रहे हैं हम लोग क्या। और फिनिशिंग इतनी अच्छी थी माशाल्लाह, उसने बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। और रोटियां भी उस जैसी तंदूर जैसी कोई नहीं डाल सकता, बिल्कुल होटल जैसी रोटियां डालती है वो, बारीक बारीक चपातियां बड़े से तवे पे। और बस इंशाल्लाह ये देखिए ये वाला जो है वो मेरे घर का एग्जिट है। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो मेरा घर आ जाएगा, लेकिन हम जा रहे हैं गुल की तरफ। चले जी, शुक्र है आ गए हैं हम गुल के घर। ग्रोसरी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बाबा आएंगे और जैसे ही सारा सामान डन करेंगे, या फिर पहले ग्रोसरी सिर्फ फ्रिज में रख दें एंड गो टू द फिश मार्केट। हाँ 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 हाँ, है ना,
तो हम पहले फिश मार्केट चलते हैं और ग्रोसरी डन करके, पहले ग्रोसरी फ्रिज में रखो, फ्रिज में रख के, गोश्त फ्रिज में रख के फिश मार्केट चलते हैं। हाँ। और फिश मार्केट से आके फिर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। कितनी गर्मी में टन लाए। हाँ, ये और इस बूढ़ी की हिम्मत नहीं होगी कि इसको घर ले जाए। हाँ, क्योंकि ये रोएगा ना, चिनमिनाएगा, हीरो बन के घूम रहा है गाड़ी में, उसको कोई परवाह नहीं है कि वो बूढ़ी सी दादी उसकी जो है नानी धक्का मार रही है। तो चलिए जी, वेट फॉर बाबा। इंशाल्लाह फिश शॉपिंग हम अगले व्लॉग में देखेंगे आप मेरे साथ। और अगर आपको हमारी शॉपिंग व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।